नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश और इन भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ लिया उत्तर का विशाल मैदान, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज देखिए इस उत्तर के विशाल मैदान में जो आपके सामने इनके जो भाग है, इन भागों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में तो हमने केवल इतना जिक्र किया था कि आपका जो दूसरा भाग था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब इस उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस मैदान को देखिए नदियों के आधार पर, किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। तो दोस्तों, नदियों के आधार पर देखा जाए तो इस उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब पहले तो ये देखते हैं कि वो 4 भाग आपके सामने कौन कौन से हैं। तो मित्रों, सबसे पहला जो भाग है वो भाग है आपके सामने सिंधु का मैदान। कौन सा भाग है? सिंधु का मैदान। और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है मित्रों आपके सामने गंगा का मैदान। किसका भाग है? गंगा का मैदान। और तीसरा भाग देखें तो तीसरा भाग है मित्रों आपके सामने ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चौथा भाग देखें तो चौथा भाग है आपके सामने राजस्थान का मैदान। ऐसे करके मित्रों आपके सामने उत्तर के विशाल मैदान को नदियों के आधार पर यानी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। सबसे पहले यहां से देखें तो मित्रों ये है आपका भारत का मानचित्र। सबसे पहले यहां पर मित्रों आ गया आपके सामने भारत का मानचित्र। अब इस भारत के मानचित्र में देखते हैं तो यहां पर आपके सामने देखिए भारत का जो मानचित्र है, इसमें हम देखिए यहां से सिंधु के मैदान की बात कर लेते हैं। तो जो सिंधु का मैदान है, इस मैदान को देखिए यहां पर किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो, ये आपके सामने भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में देखें तो यहां पर तो हो गया आपका हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। और हिमालय से नीचे देखो तो यहां पर आ गया आपका उत्तर का विशाल मैदान, यानी वो तो है आपनो हिमालय और वो है आपनो उत्तर को विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान। अब इसमें देखो कि सबसे पहले देखिए उत्तर के विशाल मैदान को देखिए नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इन 4 भागों में सबसे पहली बात करूंगा कौन सी नदी का मैदान की? सिंधु नदी का मैदान की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु नदी कहां से गुजरती है। तो याद रखना कि हिमालय से देखिए सिंधु नदी है वो इस प्रकार से निकलती है, यहां से तिब्बत के पठार से। और यहां से निकलने के बाद में देखिए ये सिंधु नदी यहां से निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर में बहने के बाद में सीधी कटा जा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से सीधी कहां जाती है? तो याद रखना है ये सीधी आ जाती है आपकी अरब सागर में। इस प्रकार से अरब सागर में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंधु के मैदान का पहले देखो कि निर्माण किससे हुआ। तो सिंधु का मैदान हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है आपका सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। देखो सिंधु का मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो याद रखना कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों से सिंधु नदी के मैदान का निर्माण है वो हुआ है।
यानी सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा। अब सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो याद रखूंगा पहली झेलम, उसके बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, उसके बाद में व्यास और उसके बाद में सतलज। देखो क्रम से बोलो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु की सहायक नदी। तो इन 5 नदियों के द्वारा सिंधु के मैदान का क्या हुआ है, तो याद रखना निर्माण हुआ है। क्या हो गया, निर्माण हो गया। किसका, सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ए नदी कती ही 5 नदी ही, कती नदी 5 नदी के द्वारा सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ है। और 5 नदियों के द्वारा इसका निर्माण होने के कारण सिंधु के मैदान को 5 दोआबों में बांटा गया है। दोआबों में, कितने दोआबों में बांट दिया, 5 दोआबों में बांटा गया है। अब वो 5 दोआब कौन कौन से, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से देखें तो ये तो आपके सामने सिंधु नदी यहां से निकलती है आपकी इस प्रकार से, देखो सतलज नदी इस प्रकार से आ जाती है सतलज नदी। सतलज नदी में मिल जाती है आपकी व्यास नदी, और इधर से आ जाती है आपकी यहां से देखिए झेलम नदी, और झेलम नदी में मिल जाती है आपकी चिनाब नदी, और चिनाब में मिल जाती है आपकी रावी नदी। तो इस प्रकार से सिंधु का यहाँ पर एक मैदान बनता है। क्या बनता है, मैदान बनता है। तो यहाँ पर सिंधु के मैदान की बात कर रहे हैं पर सबसे पहले सिंधु का मैदान। तो याद रखना कि सिंधु के मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखना सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के द्वारा सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। कितनी नदियां हैं, 5 नदियां। इन 5 नदियों के द्वारा सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इस सिंधु के मैदान को 5 दोआबों में बांट दिया। अब देखो वो 5 दोआब कौन कौन से, उनको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। देखो 5 दोआबों की बात करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहला दोआब है आपके सामने बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब है, बिष्ट दोआब। उसके बाद में है आपके सामने बारी दोआब। उसके बाद में है आपके सामने चाज दोआब, सॉरी पहले रचना दोआब, और उसके बाद में क्रम से ले लेते हैं जिससे आपसे आपके ये याद हो जाए, चाज दोआब। और चौथा है आपका सिंध सागर दोआब। अल्लो जी, 5 दोआब ही। सिंधु का जो मैदान है इस मैदान को 5 दोआबों में बांट दिया। कितने दोआबों में, 5 दोआबों में बांट दिया। दोआबों में बांट दिया 5 दोआबों में। अब 5 दोआब कौन कौन से, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब और सिंध सागर दोआब। अब दिमाग में रखोगा कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु की कितनी सहायक नदी ही, 5 सहायक नदी है। उन सहायक नदियों का नाम याद रखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे इनका नाम याद रखो। सबसे पहले देखो बिष्ट दोआब की बात करें। पहले आप दोआब की बात करते हैं कि दोआब किसको कहा जाता है, तो याद रखो कि 2 नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है, 2 नदियों के मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसी को दोआब कहा जाता है। तो सबसे पहला देखेंगे बिष्ट दोआब। तो बिष्ट दोआब कौन से 2 क्षेत्रों, कौन सी 2 नदियों के मध्य का दोआब क्षेत्र है, तो याद रखोगा। सबसे पहले देखिए बिष्ट दोआब की बात करें तो यहां पर आपके सामने एक तो नदी आती है, देखो सतलज नदी, और एक आती है व्यास नदी। यानी व्यास नदी और सतलज नदी की बात करते हैं तो व्यास और सतलज नदी के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है उस दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, याद रखोगा बिष्ट दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिष्ट दोआब। तो इनके मध्य का दोआब क्षेत्र तो हो गया बिष्ट दोआब। फिर बारी दोआब देखिए किसको कहा जाता है, तो याद रखोगा व्यास नदी और रावी नदी। यानी व्यास और रावी नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है,
तब दिमाग में रखोगा बारी दोआब। क्या कहलाएगा? बारी दोआब। तो इसका हो जाएगा बारी दोआब। फिर रचना दोआब की बात करें तो रचना दोआब किसको कहा जाता है? रचना दोआब की बात करें तो रचना दोआब हो जाएगा आपके सामने रावी नदी, और उसके बाद में आपके आ जाएगी चिनाब नदी। ये लो जी चिनाब नदी। तो रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है, उस दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दिमाग में रखो रचना दोआब। फिर है आपका चाज दोआब। तो चाज दोआब किसको कहा जाता है? तो याद रखोगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी के साथ में आ जाएगी आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? झेलम नदी। तो चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है वो मित्रों आ जाएगा आपका चाज दोआब। और उसके बाद में आपका आ जाएगा सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब मित्रों याद रखो कि चिनाब और झेलम साथ में आ जाएगी। चिनाब झेलम साथ में आ जाएगी और उसके बाद में आ जाएगी आपकी सिंधु नदी। तो ऐसे इनको दिमाग में रखो कि चिनाब झेलम व सिंधु नदी के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र आपका सिंध सागर दोआब है वो कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात? यानी सबसे पहले हमने सिंधु का मैदान पढ़ा, और सिंधु का मैदान है, इसका निर्माण है वो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं आपकी सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। और इन 5 नदियों के द्वारा इसका निर्माण होने के कारण सिंधु के मैदान को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। 5 भाग कौन सा? बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, सिंध सागर दोआब। अब दिमाग में थोड़ी सी हलचल पैदा हो रही है आपकी कि सर इनको याद कैसे रखा जाए? इनको याद कैसे रखा जाए कि बिष्ट, बारी, रचना, चाज और सिंध सागर दोआब को याद कैसे किया जाए? तो याद करना के लिए एक छोटा सा आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पता है आपको कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यानी बाद में पछताने से बेहतर है दोस्तों, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर, एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो मित्रों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश आप करोगे तो हर चीज आपके दिमाग में फीड होगी। तो ऐसा आप देखिए सूत्र के माध्यम से याद कीजिए या इनको सीधा याद कीजिए। देखिए मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं। एक तरीका मैंने आपके सामने सीधा रखा, अब दूसरा तरीका देखो सूत्र के माध्यम से देखें। तो सूत्र है आपके सामने देखो बीड़ी, बीड़ी पीड़ी के, बीड़ी पीड़ी है या सिगरेट पी या चिल्लम पी, बीड़ी पी। देखो बीड़ी पीनी है, वैसे नहीं याद करने के लिए करनी है। तो देखो इस बीड़ी से याद करेंगे कि बीड़ी बार चासी, ये करी बीड़ी बार चासी, पहला कौन चासी? अबारी चासी, बीड़ी बार चासी। ये बीड़ी बार चासी आपको सिंधु नदी के मैदान को दोआबों में जो हमने बांटा उनको आपको याद दिलाएगा कि सिंधु में बीड़ी बारी चासी, सिंधु में बीड़ी बारी चासी। अब चासी कौन कौन ही पथारे साबू देख लो। देखो सम पहला लिखो बीड़ी, बीड़ी को मतलब दिमाग में रखो कि बीड़ी से तो जाएगा क्या आपका 20 है बिष्ट दोआब। फिर लिखा मैंने बार, बार का मतलब हो जाएगा देखो बार थारी देखड़ी है, बार गेड़ा भी होगा बार में। तो बार का मतलब हो जाएगा देखो बार से हो जाएगा बारी, बारी नहीं याद रहे तो बारी याद कर लो, बारी भी काटेड़ी होगी, नहीं लग गया तो बारी काटनी पड़ेगी। चपड़ासी की नौकरी लागूगा जना बारी काटनी पड़ेगी, देख लियो। कलम चलाना की तो बात दूर है, क्योंकि इतना आसान नहीं है सफल होना, इतना आसान नहीं है सफल होना। लाखों लोगों से अलग हटकर सोचना पड़ता है कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है बार, बार का मतलब हो जाएगा बारी दोआब। फिर देखो यहां पर लिखा है रे, रे और उसके बाद में लिखा है चा, देखो रे चा। बीड़ी से हो गया बिष्ट दोआब, बार से हो गया बारी दोआब, और रचा, रचा से देखो रचना, रचना जानो, रचना एक वो आता ना आपका नाटक है,
सपने सुहाने लड़कपन के, देख रहे हो सपने सुहाने लड़कपन के। उस सपने सुहाने लड़कपन में देखो एक लड़की का नाम आता है रचना। बिन याद कर लियोगा कि क्योंकि ए नाट्य कर ए बहुत ज्यादा याद नहीं, ए काम की चीज याद को नहीं करो, क्योंकि ए कर लिया जना नौकरी लाग जाओ, और नौकरी लाग जाओ जना पैसा कमा लिया, होता है या नहीं होता ऐसा। और नई नौकरी लग गया तो बारी जरूर काटनी पड़ेगी, बारी जब काटोगा जना बीड़ी का कुटका जरूर मिलेगा, वह कुटका चुक चुक की पीना पड़ेगा, देख लियो थारे हिसाब में। यानी बारी काटनी पड़ेगी, बारी काटोगा ना बीड़ी का कुटका जरूर मिलेगा, और वही पीना पड़ेगा, न तो बड़े चिल्लम मिलेगी न कोई सिगरेट मिलेगी। तो देख लियो बार का मतलब हो गया आपका बारी दुआब, फिर लिखा है यहाँ पर रचा, और रचा से हो जाएगा रचना। फिर लिखा है यहाँ पर चा, चा का मतलब दिमाग में रखो चाज, क्योंकि बीड़ी पीना का बाद में देखो रची भी गई, रची जनाब चार्ज भी होगी, तो चा से हो जाएगा चार्ज दुआब, और सी से हो जाएगा सिंध सागर दुआब। बोलो 5 दुआब याद रहेगा को नहीं रहे। बीड़ी बार चासी, की चासी बीड़ी सिंधु नदी की चासी, सिंधु की बीड़ी बार चासी, बीड़ी बार चासी, बीड़ी से बिष्ट दुआब, बार से बारी दुआब, रचा से रचना दुआब, चा से चाज दुआब, और सी से सिंध सागर दुआब। अब बोलो याद हो को नहीं हो, अया करया तो याद जरूर हो जैसी। और जब परीक्षा में अया को प्रश्न आ जा तो गलत तो होना है, कोई चांस ही को नहीं, एक भी प्रश्न गलत को नहीं होगा। अया करोगा याद कर लियो, अया नहीं याद हो तो देखो अभी ए नाम अपना ने मिलगा बिष्ट बारी रचना चाज सिंध। तो इजाऊ देखो सब पहले लिखिड़ा है बिष्ट, के लिखिड़ा है बिष्ट लिखिड़ा है। ये बिष्ट का मायने देखो का बिष्ट लिखा मैंने इस प्रकार से, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिंदगी भर याद रखने वाला तरीका है। देखो दिमाग में जा बिष्ट, बिष्ट में देखो 2 टुकड़े कर लो, बी आ गया, बी का मतलब यहां से बै निकाल दो, और बै से तो कर लो व्यास, और यहां पर लिखा सट, सट को बदल दो किसमें सत में बदल दो, किसमें सत में बदल दो, तो व्यास और सतलज के मध्य का दुआब बिष्ट दुआब। फिर लिखे हुए हैं जा बारी, इसमें देखो बारी में कैसे याद करोगे, बारी बारी में पहला लिखा है बै से कर दो व्यास, और री से कर दो रावी, री से के करोगा रावी, कर दी रावी, तो व्यास रावी के बीच में कौन सो दुआब आगो, बारी दुआब आगो। बारी का बाद में देखो रचना आई है, बा रचना सपने सुहाने लड़कपन वाली। तो रचना में देखो पहले लिखा है रै, और रै से तो कर दो रावी, और चना से कर दो देखो चना, चना से कर दो चिना, और चिना से हो जाएगी चिनाब नदी। उसके बाद में है आपका चाज, तो चाज दुआ में देखो पहले लिखा है चा, यानी चै निकालो, चै से कर दो चिनाब, चै से करो चिनाब, और जै से कर दो जेलम, जैसे के करोगा जेलम करोगा। तो चिनाब जेलम के बीच में चाज है, रावी व्यास, रावी चिनाब के बीच में रचना है, रावी व्यास के बीच में बारी है, व्यास सतलज के बीच में बिष्ट है। अब बच्चों 1900 सिंध सागर दुआब, जब सिंध सागर दुआब याद करोगा तो सिंध में देखो पहले लिखा है सिंध, तो सिंध से कर दो सिंधु नदी, और सिंधु के सागर याद रखोगा कि चिनाब और जेलम, और याद रखोगा चिनाब जेलम साथ में रखोगी, और ये सिंधु नदी उनके बीच में आ जाएगा सिंध सागर दुआब। ये तरीका आपको याद करना है। अगर अं भी तरीको याद नहीं रहे तो दूसरो तरीको देखो, दूसरो तरीको कौन सो काम में लेनो है, बीड़ी ते बार चासी ही, बीड़ी चासी ना। अब देखो बीड़ी बार चासी, तो यहां से आप दिमाग में रखोगा, यहां से दिमाग में रखो, देखो सिंधु, सिंधु के नीचे नदी आवे है आपने कौन सी जेलम, और जेलम का नीचे आवे है आपने चिनाब, और चिनाब का नीचे आवे है आपने रावी, और रावी का नीचे आवे है व्यास, और व्यास का नीचे आवे है आपने सतलज। 6 नदियां को कर्म याद कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ओ चौकोर, ओ पांचोर, ओ छक्को। 6 नदियों को कर्म याद रखो, सिंधु जेलम, सिंधु जेलम चिनाब रावी व्यास सतलज।
या नीचे से याद कर लो चाहे ऊपर से याद कर लो, क्रम वही रहना चाहिए। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सतलज व्यास रावी चिनाब झेलम सिंधु, ऐ याद करो, ऐ याद करोगा, ऐ याद होता ही देखो ये जाऊं बीड़ी चास नहीं था ने ये जाऊं चासो ऐया करके बीड़ी बार चासी, बीड़ी बार चासी चास दो, इजा पहली तो चासो बीड़ी, तो यहाँ पर देखो बीड़ी बार चासी यानी दो दो नदियों का क्रम बना लो, या तो हो जाएगा बिष्ट दोआब, क्या हो जाएगा बिष्ट दोआब, बीड़ी से बिष्ट दोआब, फिर व्यास और रावी के बीच का मायने कर दो आगे वाला बार, और बार से हो जाएगा बारी, क्या हो जाएगा बारी। बारी के बाद में देखो आगे लिखा रचा, तो रावी और चिनाब के आगे बीच में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका रचना, और चिनाब और झेलम के बीच में आपका कौन सा आ जाएगा चाज। अब इन दोनों को आप साथ में लोगे और उसके बाद में सिंधु को लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंध सागर। अल्लो जी कत्ता तरीका बता दिया, अत्ता तरीका थाने किताब में तो मिलना सके को नहीं मिलना अत्ता तरीका। इन सारे तरीकों से आप याद करोगे, सबसे बेस्ट तरीका मैंने यहाँ पर ये वाला आपको बता दिया। सबसे बेस्ट तरीकों से निंदा में भी या वो प्रश्न आ जा तो थारो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ओ जाके गलत, अरे गलत हो जाके को नहीं हो, बिल्कुल ही गलत को नहीं हो। अगर अया याद करें अया बीड़ी बार चाशा नहीं तो थाने बताई दी मैं बीड़ी जे चासोगा कि न चासोगा, अन याद करोगा कि न करोगा, अगर नहीं करे तो देखो ऐ की मुश्किल हो जाएगी कि न तो रेट पास होगी, न राजस्थान पुलिस क्लियर होगी, ना ही दिल्ली पुलिस क्लियर होगी, ना ही एनटीपीसी होगी, और ना ही थारी पटवारी की परीक्षा क्लियर होगी। तो आ जरूर दिमाग में रखोगा, फिर चपड़ासी तो बनना ही पड़ेगा चपड़ासी। अब चपड़ासी की नौकरी का मायने भी देखो, कत्ता लाख स्टूडेंट है वह फार्म भरे, और जब चपड़ासी बनेगा जना बारी जरूर काटनी पड़ेगी, ये काटनी पड़ेगी बारी, और जब बारी काटोगा तो बीड़ी का कुटका मिलेगा और पानी थाने चासना पड़ेगा। सिंधु नदी का तो कोई चासूगा, लेकिन ए कुटका थे चासूगा। तो चीजा ने मित्रों ध्यान में रखो कि हमको किस तरीके से इन चीजों को याद करना, एक बार सिर्फ आप पढ़ लीजिए और इनको अपनी मन से, लगन से, मनन से, चिंतन से इन सारी चीजों को आप याद कीजिए, ताकि आपके ये सारी की सारी चीजें हैं वो लंबे समय तक याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका जो दूसरा भाग है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसका नाम रहेगा गंगा का मैदान, और साथ में ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। जो भाग आपका बचा हुआ है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।